किचन सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं बल्कि घर की बरकत का मरकज़ होता है। जब किचन में बरकत होती है तो थोड़ा सा खाना भी सबके लिए काफ़ी हो जाता है, दिल मुतमईन रहता है, घर का माहौल भी खुशगवार रहता है। आज मैं आपके साथ 9 ऐसे रूहानी अमाल शेयर करूंगी जो न सिर्फ आपके किचन बल्कि पूरे घर में बरकत, सुकून और रहमत का सबब बनेंगे। तो सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो वीडियो में आपके साथ किचन की रूटीन शेयर करूँगी और साथ साथ हम आज के खूबसूरत टॉपिक पर बात भी करेंगे। तो देखिए, किचन आपके घर की बरकत का दरवाज़ा है। एक समझदार औरत वो नहीं जो अच्छा खाना बनाती है, बल्कि वो है जो अपने हाथों के जायके में अल्लाह का ज़िक्र और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत शामिल कर देती है। तो जानते हैं कि वो कौन से 9 रूहानी अमाल हैं जिन पर अमल करके हम अपने किचन में बरकत ला सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करें। कुछ ख़वातीन अक्सर जल्दी किचन में काम शुरू कर देती हैं और वो ख़वातीन जो सिर्फ चंद सेकंड निकाल कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेती हैं, तो यही छोटा सा अमल हमारे काम में बरकत का सबब बनता है। जब आप आटा गूंदें, सब्जियां काटें, चूल्हा जलाएं या खाना पकाना शुरू करें तो बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ें। ये एक ऐसी आदत है जो हमें अल्लाह ताला की याद से जोड़े रखती है और हमारे रोज़मर्रा के कामों को इबादत का रंग दे देती है। बिस्मिल्लाह से शुरू किया जाने वाला काम अल्लाह ताला की रहमत और बरकत के करीब हो जाता है। तो लाजमी जब भी आप किचन में जाएं तो जो भी आप काम शुरू करें सबसे पहले बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़ें। और दूसरा पॉइंट, दुरूद शरीफ की कसरत। जब आप किचन में काम कर रही हैं, चाहे आप सफाई कर रही हूँ या खाना बना रही हूँ या बर्तन धो रही हूँ, तो उसके साथ मसलसल दुरूद शरीफ का विर्द करती रहें। इससे ना सिर्फ किचन में बरकत आती है बल्कि शैतानी वसवसे भी दूर होते हैं। आपके घर, आपके किचन में बरकत होगी। किचन में काम करते हुए दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डालें। ये दिल को सुकून देता है और घर के माहौल में नूर पैदा करता है। और तीसरा रूहानी अमल जो आपने करना है, घर में कुरान पाक की तिलावत लगाना। किचन में बरकत लाने का एक बहुत ही ताकतवर रूहानी अमल ये भी है कि घर में कुरान पाक की तिलावत टीवी या मोबाइल पर चलाई जाए। जब घर में कुरान पाक की आवाज़ गूंजती है तो वहाँ रहमतें नाजिल होती हैं, फरिश्ते आते हैं और शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं। सुबह के वक्त या खाना पकाने के दौरान हल्की आवाज़ में तिलावत लगा दें। ख़ास तौर पर सूरह बकरा की तिलावत बहुत ज़्यादा बरकत वाली है। इससे दिलों में नरमी और आपके रिस्क में बरकत और वुसअत होती है। तो जब भी आप किचन में काम कर रही हूँ तो लाजमी कुरान पाक की तिलावत जो है टीवी या मोबाइल पर चला दिया करें ताकि आपके घर का माहौल भी पुरसुकून हो और आपके किचन के कामों में और आपके रिस्क में बरकत भी हो। और चौथा काम जो आपने करना है वो ये है कि रिस्क की कदर करना। देखें, जो भी खाना हमारे सामने आता है वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इसको ज़ाया करना रिस्क को कम कर देता है। जब हम खाने को इज़्ज़त देते हैं, उसको ज़ाया नहीं करते, तो अल्लाह ताला इस रिस्क में ना मज़ीद इजाफ़ा और बरकत अता फरमा देते हैं। हमें चाहिए कि हम ये हमेशा एहसास रखें जो कुछ हमारे पास है वो बहुत से लोगों की ख्वाहिश है। बहुत से लोग इसी रोटी के लिए तरस रहे होते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है। तो अल्लाह ताला ने आपको जो भी दिया है, थोड़ा है या ज़्यादा है, उस रिज़्क़ की कदर अपनी ज़िंदगी में लाजमी करें। और पांचवी चीज़ के वज़ू की हालत में रहना। वज़ू सिर्फ नमाज के लिए नहीं बल्कि ये एक ऐसी पाकीज़गी है जो इंसान के दिल, दिमाग और माहौल पर भी असर डालती है। जब एक खातून वज़ू की हालत में किचन में काम करती है तो उसके काम में सुकून और गुस्सा कम हो जाता है। अगर हर वक्त वज़ू मुमकिन ना हो तो कोशिश करें कम से कम खाना पकाने से पहले वज़ू कर लें। ये छोटी सी आदत बड़ी रूहानी बरकत का ज़रिया है। और छठी आदत, किचन में सफाई का ख्याल रखना।
اسلام میں صفائی کو آدھا ایمان کہا گیا ہے، اور جب ہم اپنے کچن کو صاف ستھرا رکھتے ہیں تو یہ صرف ظاہری خوبصورتی نہیں ہوتی بلکہ روحانی برکت کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ برتن فوراً دھو لیں، گندگی جمع نہ ہونے دیں۔ جب کچن صاف ہوتا ہے تو رزق میں برکت بھی ہوتی ہے، اور لازمی کوشش کیا کریں کہ رات کو سونے سے پہلے کچن کو صاف کر کے سوئیں۔ اگر کبھی برتن دھونے والے رہ جائیں تو ان کو ڈھک کر رکھ دیں۔ اور 7واں عمل جو آپ نے کرنا ہے کہ نیت کو درست کرنا۔ جب ہم کھانا پکاتے ہیں تو صرف یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ روزمرہ کا کام ہے، بلکہ نیت یہ ہو کہ گھر والوں کو اللہ کی رضا کے لیے اچھا اور حلال رزق فراہم کر رہی ہوں۔ نیت درست ہونے سے عام سا کام بھی عبادت بن جاتا ہے، دل میں سکون، محبت اور برکت پیدا ہوتی ہے۔ اور 8واں روحانی عمل، کچن میں چیزیں ترتیب سے رکھنا۔ جب کچن میں ہر چیز اپنی جگہ پر ہوتی ہے تو نہ صرف کام آسان ہو جاتا ہے بلکہ ذہنی سکون بھی ملتا ہے۔ بے ترتیبی انسان کے اندر الجھن پیدا کرتی ہے، بے چینی پیدا کرتی ہے، جبکہ ترتیب صفائی اور دل کو ہلکا کر دیتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ کچن کی جو چیزیں ہیں ان کو ترتیب سے رکھیں۔ ہمیں چاہیے کہ برتن جو ہیں اور ان کو ان کی جگہ پر رکھیں، مسالے وغیرہ جو ہیں، جس بھی چیز میں آپ رکھتی ہیں، کسی کنٹینر وغیرہ میں اس میں رکھیں، اور روزمرہ استعمال کی چیزیں مخصوص جگہ پر رکھیں تاکہ کچن منظم ہو تو کام میں برکت آتی ہے اور وقت کی بچت بھی ہوتی ہے۔ اور 9ویں اور سب سے امپورٹنٹ عمل جو آپ نے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جو بھی رزق ہمارے پاس آتا ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ، ہمیں دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، کیونکہ اصل برکت مقدار میں نہیں، اللہ کی رضا میں ہے۔ جب انسان شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے اور اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ شکر کرنے کی عادت نہ صرف رزق میں اضافہ کرتی ہے بلکہ اطمینان اور خوشی کا باعث بھی بنتی ہے، اور جو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا میں خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، شکر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کچن، اس کے رزق، اس کے گھر میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو یہ 9 اعمال جو ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تاکہ آپ کے کچن میں برکت ہو، آپ کی زندگی میں سکون ہو۔ تو یقیناً آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر کر دیا کریں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں۔ ملیں گے کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔